वेलकम टू बैक मैंने वीडियो तक। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज आपको बताने वाले हैं कि बिहार भूमि को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जिसको जानना सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार भूमि, बिहार में दाखिल खारिज प्रक्रिया अब आसान, जान लीजिए जरूरी दस्तावेज। यानी कि बिहार में अब दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है, जो कि जानना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। बताया जा रहा है बिहार भूमि दाखिल खारिज ज़मीन से जुड़ी एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें ज़मीन के मालिक का नाम सरकार का रिकॉर्ड में बदल जाता है। बिहार सरकार ने इसके लिए नियम और ज़रूरी कागजात तय किए हैं। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है, इसमें कानूनी रूप से बदलाव किया गया है और सरकार ने इस नियम में ज़रूरी कागजात भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, बताया जा रहा है बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जमीन से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए दाखिल खारिज प्रक्रिया शुरू की है। दाखिल खारिज का मतलब है जमीन के मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में बदलना। अब जमीन खरीदी जाती है, बेची जाती है, दान में दी जाती है या किसी की मृत्यु के बाद वारिसी को जमीन मिलती है, तब दाखिल खारिज कराना जरूरी होता है। यानी कि इसमें बता दिया गया है कि ज़मीन को बेचा जाता है, दान में दिया जाता है या किसी के मृत्यु के बाद उसके वारिस को ज़मीन दे दिया जाता है, तो इसके लिए अब दाखिल खारिज कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं कराते हैं दाखिल खारिज तो नहीं पता चलेगा कि वो आपका ज़मीन है कि नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है दाखिल खारिज के लिए क्या क्या ज़रूरी। बताया जा रहा है दाखिल खारिज के लिए कुछ ज़रूरी कागजात देने होते हैं। अगर ज़मीन खरीद बिक्री या दान बदलने में ली गई है तो इसके लिए रजिस्टर या इंडेस्ट डेटा होना जरूरी है। यह कागज साबित करता है कि ज़मीन का लेन देन कानूनी तरीके से हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तभी जाकर पता चलेगा कि कानूनी रूप से इस ज़मीन को बेचा गया है या दान में मिला हुआ है या खरीदा गया है, तभी जाकर रिकॉर्ड रहेगा। अगर ज़मीन का बंटवारा हुआ है तो इसके लिए रजिस्टर्ड डेटा से आपसी सहमति द्वारा बंटवारा या फिर सक्षम न्यायालय के आदेश से किया गया बंटवारा मान्य होते हैं। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि न्यायालय के द्वारा ही यहाँ पे मान्यता होगा। इसमें स्पष्ट होता है कि किस हिस्से पर किसका अधिकार है। ठीक है, यानी कि इसमें पता चलता है कि किसका अधिकार कहाँ है। बताया जा रहा है यदि मामला उत्तराधिकार से जुड़ा है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके वापसी जो यहाँ पे वारिस होते हैं वो ज़मीन मिल रहा है, तो उत्तराधिकार के संबंधित बंटवारा डेस्ट्यूल जरूरी है। इसके अलावा इच्छा पत्र के आधार पर ज़मीन मालिक पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना होता है। ठीक है, यानी कि जो ज़मीन का मालिक है उसका मृत्यु हो जाता है तो उसका जो वारिस होगा उसके भी ज़मीन मिलेंगे, लेकिन उसके लिए भी प्रमाण पत्र जारी करना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कोर्ट का आदेश भी जरूरी, यानी कि कोर्ट का भी आदेश जरूरी है इसमें। अब यहाँ पे देखेंगे तो कोर्ट के भी आदेश जरूरी बताया जा रहा है। कई मामलों में ज़मीन की बिक्री पर कोर्ट का आदेश भी जरूरी है। ऐसे मामलों में कोर्ट का आदेश और बेचने का लगान रसीद दाखिल खारिज होती है। यह बताता है कि ज़मीन का टैक्स समय पर दिया गया है या नहीं। ठीक है, यानी कि इसमें भी कोर्ट का फैसला जरूरी है। बताया जा रहा है इसके साथ ही खरीदने वाले और बेचने वाले का आधार कार्ड भी जरूरी है। इससे पहचान सही तरीके से की जा सकती है। दाखिल खारिज कराने से ज़मीन से जुड़ी भविष्य में विवाद कम होती है और सरकारी रिकॉर्ड में सही मालिक का नाम दर्ज होता है। यानी कि इसमें देख लीजिए कितना ज़्यादा सरकार के द्वारा अलर्ट कर दिया गया है कि जो भी यहाँ पे ज़मीन से रिलेटेड दाखिल खारिज होगा, आधार कार्ड रहेगा, ज़मीन मालिक का नाम रहेगा, फ़ोटो रहेगा, सारा कुछ रहेगा, तब जाके सही तरीके से ज़मीन रजिस्टर हो पाएगा, दाखिल खारिज हो पाएगा। तो आने वाला भविष्य में कोई भी त्रुटि नहीं रहेगा। नहीं तो इस प्रकार से अगर होगा कि आधार कार्ड नहीं रहेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा वेरिफिकेशन, तो आने वाला समय में दिक्कत हो सकता है। तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है सरकार से, यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्या क्या प्रोसेस है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।